Hello everyone. So welcome back and I won't say कि welcome back to my channel and ये वो ना, welcome back to our class. Okay? And board classes को target करते हुए जो पहला चैप्टर हम बायोलॉजी सेक्शन से उठा रहे हैं वो है रिप्रोडक्शन. ठीक है, हंसने वाली कोई बात नहीं है. पता है, बहुत कुछ पता है इस चैप्टर के बारे में, बट ऊपर का है. जो भी ज्ञान है ना आप लोगों को, वो सिर्फ ऊपर का ज्ञान है. सो देखो, ये चैप्टर अपने बायो सेक्शन में काफी अच्छे मार्क्स को अच्छे मार्क्स को गेन करने वाला चैप्टर है ये. एंड इजी है, आराम से हम लोग कवर कर सकते हैं. सो बिना कोई टाइम वेस्ट करते हम स्टार्ट करते हैं. रिप्रोडक्शन. ओके, लाइफ प्रोसेस हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं. पता ही होगा लाइफ प्रोसेस क्या होती है. लाइफ प्रोसेसेस वो प्रोसेस जो आपकी लाइफ को मेंटेन करने में, सस्टेन करने में हेल्प करती हैं. राइट. 4 वाइटल प्रोसेस होती हैं: न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन. अदर देन दीज 4 प्रोसेस हमारे पास 3 और हैं: कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ग्रोथ एंड मूवमेंट एंड देन रिप्रोडक्शन. याद रहेगा. देखो, वो 4 ना वाइटल क्यों है? क्योंकि उनके बिना तो सर्वाइवल पॉसिबल ही नहीं है. समझ रहे हो? है ही नहीं, होगा ही नहीं. ठीक है, किसी भी चांस में नहीं होगा. बट ये जो 3 प्रोसेस हैं, ये फर्दर जैसे जैसे ऑर्गेनिजम्स में इवोल्यूशन होते गए और जैसे जैसे और ज्यादा वो डेवलप्ड होते गए, तो ये 3 प्रोसेस उनके डेवलपमेंट में, उनके कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को और सपोर्ट करती हैं. गॉट इट? सो रिप्रोडक्शन इज वन ऑफ द लाइफ प्रोसेस. अब एक चीज याद रखना, ये क्वेश्चन आ भी जाता है दैट रिप्रोडक्शन इज नॉट नेसेसरी फॉर सर्वाइवल ऑफ लाइफ, येट वी काउंटेड एज लाइफ प्रोसेस. व्हाई? एक रीजन है कि अगर, ठीक है, जितनी भी लाइफ प्रोसेस है, कोई भी ऑर्गेनिज्म परफॉर्म कर रहा है, दैट्स फाइन. लेकिन अगर उसके पास ऐसा कोई बेसिस नहीं होगा कि वो आगे अपनी स्पीशी को कंटिन्यू कर पाए. समझ पा रहे हो? अगर उसके पास ऐसा कोई बेसिस ही नहीं होगा तो होगा क्या? बेसिकली वो अकेला जो इंडिविजुअल मेंबर है, वो अकेला जो इंडिविजुअल है, वो सारी लाइफ प्रोसेस परफॉर्म करेगा और मर जाएगा. आफ्टर दैट उसका आगे का कोई रिप्रेजेंटेटिव है ही नहीं. सो सोचो, एक बार सोचो, जब समहाउ, ओके, अभी तक भी ना हमारे पास कोई पुख्ता हमारे पास कोई सबूत नहीं है, कोई वी डोंट हैव एब्सोल्यूट एंड एग्जैक्ट थ्योरी कि कैसे लाइफ स्टार्ट हुई. बहुत सारी हाइपोथेसिस हैं, बहुत सारे हाइपोथेटिकल कंडीशंस हैं हमारे पास. सो उनकी बात ना करते हुए हम एक कंडीशन लेते हैं. सपोज करो somehow केमिकल रिएक्शंस हुई, कुछ भी करके एक बायोकेमिकल रिएक्शन हुई एंड लाइफ स्टार्टेड. मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ इयर्स अगो लाइफ शुरू हो गई. प्रोकैरियोटिक सेल्स बने. ठीक है, ये हमको सबको पता है कि लाइफ की शुरुआत हुई थी प्रोकैरियोटिक सेल से. 9th क्लास का कॉन्सेप्ट है, याद ही होगा, प्रोकैरियोटिक सेल. और समझाया भी था क्लास में ट्रिक. प्रोकैरियोटिक सेल्स वो होते हैं जो प्रो नहीं होते हैं. ठीक है, याद रखना. सो प्रोकैरियोटिक सेल्स के डेवलपमेंट के साथ, उनके पनपने से, ठीक है, उनके जन्म लेने के साथ लाइफ की शुरुआत होती है. यही हुआ था. उसके बाद ग्रेजुअली फिर यूकैरियोट्स में डेवलप हुए, इवॉल्व हुए यूकैरियोट्स में. फिर टिश्यू लेवल पे हम आए, फिर मल्टी सेलुलर्स बने, और मल्टी सेलुलर्स में आज कॉम्प्लेक्सिटी हम तक आ पहुंची है. ठीक है, ह्यूमंस आर द मोस्ट कॉम्प्लेक्स एनिमल. सो सपोज करो अगर प्रोकैरियोट्स जो समहाउ डेवलप हुए, भगवान की कृपा कह लो, कुछ ही कह लो, मिरेकल कह लो, समहाउ जो डेवलप हुए, व्हाट इफ अगर वो रिप्रोड्यूस ही नहीं होते? सोचो, अगर वो रिप्रोड्यूस ही नहीं होते तो वो पैदा होते, वो समहाउ वो जन्म लेते, ठीक है, बढ़िया अपनी लाइफ प्रोसेसेस करते, जो भी उन्हें खाना पीना है, और वो निकल लेते. आफ्टर दैट खत्म. जैसे लाइफ शुरू हुई वहीं की वहीं पे खत्म. समझ पा रहे हो? सो अगर रिप्रोडक्शन नहीं होता तो ये होता, बट रिप्रोडक्शन हुआ. एंड रिप्रोडक्शन हुआ, वो और प्रोकैरियोटिक सेल्स बने, एनवायरमेंट में चेंजेस हुए, ये प्रोकैरियोट्स फिर फर्दर यूकैरियोट्स में इवॉल्व हुए, फिर यूकैरियोट्स में रिप्रोडक्शन हुआ तो और यूकैरियोट्स बने. सो दिस इज हाउ वो चीज चलती ही चली गई. ठीक है, वहां से वो चीज आती ही चली गई. सो दैट इज व्हाई रिप्रोडक्शन इज one of the most important and significant process, क्योंकि it ensures the continuity of a particular species. ठीक है, याद रहेगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा 7th क्लास में एक चैप्टर है जिसमें हमने पढ़ा था एंडेंजर्ड स्पीशीज, एक्सटिंक्ट स्पीशीज. सो हाउ डू स्पीशीज बिकम एक्सटिंक्ट? कैसे एक्सटिंक्ट हो गई वो? क्योंकि
उनमें समहाउ ऐसा हुआ कि मेंबर्स ही नहीं बचे। सपोज करो 5 जनों का ग्रुप है, 5 को खत्म कर दें, ठीक है, ओके, 5 कोई भी एनिमल ले लो, वो 5 ही है ना, और हमने 5 को हमारे फायदे के लिए खत्म कर दिया। अब जब उसका कोई एक सिंगल मेंबर ही नहीं बचा तो रिप्रोड्यूस ही नहीं हुआ, दैट इज हाउ वो स्पीशीज ही एक्सटिंक्ट हो गई। सो यही होता, जैसे लाइफ शुरू हुई ना, बढ़िया जो शुरू हुई वहीं की वहीं पर खत्म भी हो जाती अगर रिप्रोडक्शन नहीं होता तो। दैट इज व्हाई इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही ज्यादा इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो यही बताती है कि इट इंश्योर्स स्पीशीज का कंटिन्यूटी, है ना, स्पीशीज की जो कंटिन्यूटी है इसी से ही इंश्योर होती है। सो रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस। देखो अच्छा सुनो एक और चीज, यहाँ पे हम लोग सिर्फ शॉर्ट में वो करेंगे, राइट, ठीक है, तो अगर आप लोगों ने कुछ लिखना है तो यहाँ से आप लोग की पॉइंट्स लिख सकते हैं। सो इट इज द प्रोसेस इन विच an organism produces one of its own kind of organism। होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखो ये प्रोसेस है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है अपने ही जैसे काइंड का ऑर्गेनिज्म, और ये जो उसके ही जैसा जो ऑर्गेनिज्म होता है ना, इसे हम क्या कहते हैं, बायोलॉजिकली हम इसे बोलेंगे ऑफस्प्रिंग, ठीक है, आम भाषा में हम बोलते हैं बालक, बच्चे, ठीक है। सो इसे हम बोलते हैं ऑफस्प्रिंग। सो रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे काइंड का एक नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है। रिप्रोडक्शन, रिप्रोड्यूसेस, री मतलब अगेन, टू प्रोड्यूस इट अगेन, राइट। सो दिस इज द प्रोसेस। अब ये तो पता ही है लाइफ प्रोसेस, देखो बार बार लाइफ प्रोसेस ना हमें यहाँ पे लाना पड़ेगा बिकॉज अल्टीमेटली ये सब वहीं से लिंक हो रखा है। ये पूरा एक ही चैप्टर है जो आपके 10th में डिवाइड कर दिया है। सो लाइफ प्रोसेस चैप्टर की शुरुआत में हम लोगों ने पढ़ा था कि जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, ऑल ऑफ देम लेट्स बिगिन विद सेल। एक सेल भी तो ऑर्गेनिज्म होता है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, एब्सोल्युटली राइट। सो जितने भी ऑर्गेनिज्म है, वेदर दे आर मल्टीसेल्युलर, वेदर दे आर यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, वेदर दे आर यूनिसेल्युलर, चाहे कुछ भी हो, इफ it is living organism then there are certain processes जो सारी certain process follow करेंगे। ऐसा कोई organism नहीं है जो बोले कि नहीं भाई मैं तो न्यूट्रिशन नहीं करता, मैं तो ट्रांसपोर्टेशन नहीं करता, ऐसा नहीं होता। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं दे विल हैव टू परफॉर्म ऑल दोस प्रोसेसेस। क्यों? इन ऑर्डर टू मेंटेन देयर लाइफ, इन ऑर्डर टू सस्टेन देयर लाइफ, राइट। ओके, सो हमने ये तो पढ़ा था कि हमारे पास 7 बेसिक लाइफ प्रोसेस हैं और हर ऑर्गेनिज्म ये लाइफ प्रोसेस परफॉर्म करता है, ठीक है। थोड़ा सा बोर्ड पे से हट जाते हैं अभी, ठीक है। सो हर ऑर्गेनिज्म लाइफ प्रोसेस परफॉर्म करता है बट दे हैव डिफरेंट स्ट्रेटजीज फॉर दैट। यूनिसेल्युलर का जो परफॉर्म करने का तरीका होता है, से न्यूट्रिशन, यूनिसेल्युलर का न्यूट्रिशन परफॉर्म करने का तरीका अलग होता है, राइट, एंड मल्टीसेल्युलर का अलग होता है। ये तो बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसमें तो हमारे 1-2 महीने गए थे, याद है। सो अच्छा ये बता दूं मैं, ये जो हम बोल रहे हैं कि 1-2 महीने गए थे, ये ऑफलाइन क्लासेस की बात है, ठीक है, इट इज नॉट फॉर ऑनलाइन क्लासेस। वो न्यूट्रिशन चैप्टर भी हम दोबारा उठा लेंगे ऑनलाइन क्लास में, हाँ, लेकिन ऑफलाइन क्लास में हमने पूरी शिद्दत से ये चैप्टर पढ़ा था एंड मजा ही आ गया था। खैर चलो, सो वहां पे हमने पढ़ा था दैट यूनिसेल्युलर्स हैव डिफरेंट स्ट्रेटजीज टू परफॉर्म एवरी ऑफ द लाइफ प्रोसेस। इफ आई टॉक ऑफ न्यूट्रिशन देन उनका जो न्यूट्रिशन प्रोसेस होता है वो सेल्यूलर मेम्ब्रेन से ही हो जाता है। समझ पा रहे हो? हम तो नहीं ना अपने सेल्यूलर मेम्ब्रेन को खाना खिलाते हैं, हमारे पास अलग स्ट्रेटेजी है बिकॉज वी आर मल्टी सेल्यूलर्स। सो द थिंग इज प्रोसेस रिप्रोडक्शन ही है, वही सही पॉइंट है, प्रोसेस रिप्रोडक्शन ही है, बट परफॉर्म करने का तरीका अलग है। और परफॉर्म करने का तरीका अलग क्यों है? क्योंकि स्ट्रक्चर अलग है, ऑब्वियस बात है, सिंपल सी चीज है, बेसिक चीज वही है, ठीक है। बेसिकली होगा रिप्रोडक्शन ही, बट परफॉर्म होगा कैसे? वो जो प्रोसेस है, वो जो पूरा होल प्रोसेस है वो चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा।
हर ऑर्गेनिज्म तो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता और हर ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। ये तो 8th क्लास में ही पढ़ा होगा आपने, दैट देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। सो क्यों है डिफरेंस, क्यों है? जस्ट बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द स्ट्रक्चर। जैसे जैसे स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होता चला जाता है वैसे वैसे प्रोसेस भी कॉम्प्लेक्स होती चली जाती है। लेट्स टेक अ सिंपल एग्जांपल, एडिशन सब्ट्रैक्शन बचपन में भी करते थे, 2 + 2 4, 2 + 3 5, है ना? ठीक है, 5 में से 3 गया तो 2, ठीक है, सिंपल एडिशन था। और अभी भी अगर तुम अपनी मैथ्स उठा के देखो तो वो क्या कर रहे हो, वही तो कर रहे हो। एडिशन सब्ट्रैक्शन है कि नहीं है? अलजेब्रा में नहीं है ना? ठीक है, अपने जितने भी चैप्टर्स है बेसिकली तो वही 4 ऑपरेशन पे डिवाइडेड, 4 ऑपरेशन पे बेस्ड है, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, बट द फॉर्मेट इज कंप्लीटली चेंज्ड नाउ। दैट्स द पॉइंट, बिकॉज अब आप लोगों का लेवल बढ़ गया। समझ पा रहे हो? अब आप लोगों का लेवल बढ़ गया है। सो यही होता है, यहाँ पे भी लेवल जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा प्रोसेस और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, प्रोसेस और टिपिकल हो जाएगा, राइट? सो इसी चीज को आगे कंटिन्यू करते हुए हमें ये समझना है कि अब हमारे पास रिप्रोडक्शन की 2 प्रोसेस हैं, आई मीन रिप्रोडक्शन को परफॉर्म करने के 2 टाइप्स हैं। ठीक है, जरिया, रिमेंबर जरिया। सो वी हैव 2 मोड्स ऑफ reproduction, right? We do have 2 modes of reproduction. modes मतलब समझ गए होगे, जरिया क्या क्या है ये 2 modes। एक ऑफ कोर्स जो सबसे पहले डेवलप हुआ था, एसेक्सुअल। यार स्पेलिंग्स का लोचा रहता है, ठीक है, थोड़ा सा, बट आई विल वर्क ऑन इट। सो एसेक्सुअल, जो पुराने बच्चे उनको तो पता ही है, स्पेलिंग्स में बहुत गड़बड़ हो जाती है मुझसे। So we have 2 modes of reproduction. One is asexual mode of reproduction and another one is sexual mode of reproduction. Now बचपन से पढ़ते, बचपन आई मीन 6-7 से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, ठीक है। asexual mode जिसमें सिंगल पेरेंट होता है, ठीक है। सेक्सुअल मोड जिसमें 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, यही तो था, कुछ चेंज थोड़ी हुआ। So we do have 2 modes of reproduction, asexual and sexual. Asexual में क्या होता है, एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, और सेक्सुअल में क्या होता है, 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व है। ठीक है, लिखना है तो आप लोग लिख सकते हो इसे। वैसे हम क्या सोच रहे हैं ना, इसके साथ साथ आप लोगों को नोट्स ही प्रोवाइड कर दें, करते हैं, उस पर भी काम करते हैं। नाउ अब एक बात बताओ, ठीक है, रिप्रोडक्शन हो गया है ना। रिप्रोडक्शन में हमने देखा कि हमने पढ़ा कि मतलब जो भी प्रोसेस होता है उसमें जो भी एक ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा इट विल बी सिमिलर। अच्छा, अब ना यहाँ से टॉपिक बहुत ही वास्ट हो जाने वाला है, तो थोड़ा सा थम के ही बैठ जाना। देखो रिप्रोडक्शन में हमने ये पढ़ा कि अभी डेफिनेशन में हमने क्या पढ़ा था, वन ऑफ इट्स ओन काइंड, वो खुद के जैसा ही प्रोड्यूस करता है, मानते हो? बट क्या वो एग्जैक्टली उसके जैसा ही होता है? माय सिंपल क्वेश्चन इज, जब भी रिप्रोडक्शन से जो भी एक नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होगा, विल इट बी एग्जैक्टली लुक लाइक सेम टू दैट ऑफ हिज पेरेंट? क्या वो बिल्कुल अपने पेरेंट के जैसा होगा? बिल्कुल एग्जैक्ट सेम, मतलब बिल्कुल ऐसा समझ लो कार्बन कॉपी निकला हो, ऐसा होगा क्या? हाँ, मर्जी जितने ट्विंस उठा लो तुम, ट्विंस तो चलो बहुत आगे, बहुत बाद की बात है, सेक्सुअल में आ गए, हम तो सेक्सुअल में बात कर रहे हैं। एक सेल जब रिप्रोड्यूस होता है, चलो बहुत ही बेसिक पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। एक सेल जब रिप्रोड्यूस होता है तो क्या जो वो 2 नए सेल रिप्रोड्यूस करेगा, क्या वो एग्जैक्टली सेम होंगे अपने ओरिजिनल सेल के? नो, अ बिग नो। ऑलवेज रिमेंबर दैट, नहीं होंगे, नहीं होंगे, नहीं ही होंगे, ठीक है। मर्जी जितना कह लो कि नहीं जी ये सेक्सुअल में तो हो जाते हैं, ऐसा ऐसा नहीं है, ठीक है। चाहे पॉइंट बराबर चेंज हो बट चेंज होगा, याद रखना। इन चेंज को ही हम क्या बोलते हैं, वेरिएशंस। और इसके बारे में डीप में पढ़ेंगे हम लोग, ये पूरा वेरिएशन वाला कंसेप्ट आएगा किसमें, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में, ठीक है। किस्मत वाले इवोल्यूशन कट गया, कटना नहीं चाहिए था वैसे, खैर अच्छा चैप्टर है। सो लेट्स गेट बैक। रिप्रोडक्शन के 2 मोड हैं, सेक्सुअल और सेक्सुअल एंड सेक्सुअल। एंड हमने पढ़ा कि रिप्रोडक्शन में ऑर्गेनिज्म अपने जैसा काइंड का प्रोड्यूस करता है। सो सेक्सुअल में सिंगल पेरेंट है, सेक्सुअल में 2 पेरेंट इन्वॉल्व है। याद रहे चेंजेस इसमें भी होंगे, चेंजेस इसमें भी होंगे, चेंजेस मतलब वेरिएशंस, ठीक है, वेरिएशंस इसमें भी होंगे और इसमें भी होंगे। अब
कॉमन सेंस वाली बात है, थोड़ा सा एक बहुत ही बेसिक लॉजिकल क्वेश्चन है ये। दोनों में से चेंजेस ज्यादा किसमें होंगे? एसेक्सुअल एक ऑर्गेनिज्म जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस हुआ है एंड एन ऑर्गेनिज्म जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस हुआ है, तो इन दोनों में से कौन सा अपने पेरेंट के ज्यादा सिमिलर होगा और कौन से में अपने पेरेंट से ज्यादा वेरिएशंस होंगे, मतलब कौन सा डिसिमिलर होगा? बताओ। ऑफ कोर्स द ऑब्वियस रीजन इज एसेक्सुअल। व्हाई? बिकॉज एसेक्सुअल में सिंगल पेरेंट है, ठीक है, एसेक्सुअल में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है, समझ पा रहे हो? और सेक्सुअल में ऑलरेडी दो पेरेंट इन्वॉल्व हैं जो अपने अपने वेरिएशंस कैरी करके लेके आ रहे हैं। तो अब इनके फ्यूजन से जो एक नया प्रोडक्ट बनेगा, सॉरी टू यूज दैट वर्ड ना, प्रोडक्ट, आई मीन टू से दैट, इनके फ्यूजन से जो भी एक नया ऑर्गेनिज्म बनेगा, ऑफ कोर्स इट विल कैरी सम मोर वेरिएशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो पेरेंट इन्वॉल्व हैं, यहाँ पे चेंजेस की टेंडेंसी ज्यादा है। प्रोबेबिलिटी काउंट करते हो ना, प्रोबेबिलिटी ज्यादा किसमें है? ऑफ कोर्स इसमें, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी टू पेरेंट्स इन्वॉल्व इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही है। ओके, सो दैट इज व्हाई एसेक्सुअल में वेरिएशन जो है, द नंबर ऑफ वेरिएशंस आर लेसर इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्वेश्चन आ जाएगा तो एक्सप्लेन कर दोगे। एंड सेक्सुअल में क्योंकि दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं जिनके उनके इंडिविजुअली अलग अलग वेरिएशंस होते हैं, उनके खुद के वेरिएशंस होते हैं, राइट? सो दैट इज व्हाई यहाँ पे चांसेस ऑफ वेरिएशंस एंड नंबर ऑफ वेरिएशंस यहाँ पे ज्यादा हैं। आ गया समझ में? ठीक है। सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल जिसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है और यही रिप्रोड्यूस कर देता है, सेक्सुअल जिसमें टू पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। ओके, नाउ ये जो वेरिएशन वाला कॉन्सेप्ट है ना, इसको अपन थोड़ा सा बाद में उठाएंगे। आज ना अपन बेसिक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। वेरिएशन वाला टॉपिक यहाँ पे अगर ले गए तो बहुत अलग हो जाएगा। आई वॉन्ट कि हम उसे थोड़ा सा सेपरेट रह के पढ़ें। वेरिएशन का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया क्या? द चेंजेस, ठीक है, द चेंजेस क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, ये सब बात की बात है। द चेंजेस दैट अकर व्हाइल रिप्रोडक्शन, ओके। और वो जो नया जो रिप्रोड्यूस्ड ऑर्गेनिज्म है, वो जो ऑफस्प्रिंग है, उसमें जो चेंजेस होते हैं अपने पेरेंट्स के जैसा, मतलब वो बताया ना, वो सिमिलर होता है। टू ऑर्गेनिज्म, रिमेंबर माय वर्ड्स, टू ऑर्गेनिजम्स कैन बी सिमिलर, कैन बी वेरी सिमिलर, बट दे कैन नेवर बी आइडेंटिकल। ऑर्गेनिज्म तो छोड़ो, आप सेल नहीं बोल सकते, दो सेल आइडेंटिकल नहीं होते, याद रहेगा, ठीक है। कोई भी दो ऑर्गेनिज्म कभी भी, मर्जी जितने वो सेम दिखें, दो चींटियां सेम ही दिखती हैं, ठीक है, लेकिन जब आप बात करोगे सेलुलर लेवल पे ना, तो वहां पे भी बहुत सारे वेरिएशंस होंगे, बहुत सारे चेंजेस होंगे, ठीक है। तो बैक्टीरिया सेम दिख सकते हैं, है ना, लेकिन नहीं होते, एग्जैक्टली सेम नहीं होते। रिमेंबर, चाहे पॉइंट बराबर चेंज हो, लेकिन चेंज तो होगा ही होगा, एंड दैट इज द ऑब्वियस आउटकम ऑफ रिप्रोडक्शन। क्वेश्चन बनता है इस पे, दैट रिप्रोडक्शन का ऑब्वियस आउटकम क्या है? चेंजेस, एज सिंपल एज दैट, वेरिएशंस, ठीक है, याद रखना। वही बात है, थोड़ा सा डीप टॉपिक है तो अभी ना मजा नहीं आएगा यार, इसको बाद में कवर करेंगे। अभी आज अपन कवर करते हैं एसेक्सुअल मोड को, ठीक है, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ओके, तो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में ऑब्वियस सी बात है, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है। ये हमारा, ओहो गंदा सा हो गया ये तो, ठीक है। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व। इसे नहीं चाहिए होता अपना लाइफ पार्टनर, ठीक है, ये अपनी सिंगल लाइफ, बेस्ट लाइफ जी रहा होता है, सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व, इसको मतलब ही नहीं है रिश्तेदारों से, रिश्तों से, ठीक है, क्योंकि अकेला सब कुछ कर सकता है। चलो, तो सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व। अब वही बात, सेम सी बात है, सिंगल पेरेंट है तो साफ सी बात है कि यहाँ पे जो वेरिएशंस हैं वो कम होंगे। चलो ठीक है, ओके। सो दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या बनता है? नंबर ऑफ वेरिएशंस आर लेस, ठीक है। चलो, नंबर ऑफ वेरिएशंस आर लेस, ऑल्सो वेरिएशंस इतने ड्रास्टिकल नहीं होते हैं, ये भी गलती पॉइंट उठा दिया। देखो, ड्रास्टिकल वेरिएशंस का मतलब यहाँ पे छोटा सा, चलो समझ ही लो। ड्रास्टिकल वेरिएशन का मतलब यहाँ पे क्या है ना, कि जब एक नया ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहा है,
ठीक है, तो वो अपने पेरेंट्स की सिमिलैरिटी कैरी करता है। सिमिलैरिटी होंगी, अब ऐसा भी नहीं कह सकते कि सिमिलैरिटी ही नहीं होंगी, होंगी भाई, बिल्कुल होंगी, ठीक है, होनी भी चाहिए। सो जब कोई भी एक ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है तो वो अपने पेरेंट्स के सिमिलर होता है, लेकिन समहाउ अगर वो बिल्कुल ही कुछ और ही हो गया, ठीक है, हाँ ओके यार चलो पेरेंट्स तक तो ये मल्टीसेलुलर तक तो नहीं लेके आते हैं। लेट्स टॉक ऑफ अ सेल, ठीक है, एक सेल है, एक सेल ने 2 नए डॉटर सेल्स प्रोड्यूस किए। अब इन 2 डॉटर सेल में से एक तो उसके जैसा और एक नहीं है, एक बिल्कुल कुछ अलग ही है, मतलब ड्रास्टिकल चेंजेस है उसमें, ठीक है। तो अगर वेरिएशंस ड्रास्टिकल हो गए ना, अगर वेरिएशंस ड्रास्टिकल हो गए तो वो सरवाइव नहीं कर पाता, ठीक है। ये क्वेश्चन है, पता करो कि क्यों नहीं कर पाएगा। अगर वेरिएशंस, अगर कोई ऑफस्प्रिंग ड्रास्टिक वेरिएशन शो करता है तो उसका सर्वाइवल के चांसेस उतने ही कम होंगे जितने उसमें ड्रास्टिक चेंजेस होंगे। चलो क्वेश्चन है ये, फाइंड आउट करके आना है अलॉन्ग विद अ गुड रीजन, ठीक है। सो यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएशंस आर लेस, नंबर ऑफ वेरिएशंस यहाँ पे बहुत ही कम होंगे, क्यों? क्योंकि सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है। अब देखो इस सेक्सुअल में भी बहुत अलग अलग तरह के टाइप्स हैं, ठीक है। तो जो अपने आने वाला है इसमें जो टाइप्स आएंगे अपने, पहला आएगा फिशन, हाँ भाई फिजन भी बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक है फिशन, फिर है फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, फिर है हमारे पास बडिंग, इट्स नॉट बडिंग, इट्स बडिंग, बडी करेगा बडिंग, कुछ भी, फिशन, फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, एंड वी हैव रीजनरेशन। अच्छा रीजनरेशन को ना आई विल एनसर्कल इट, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग प्रोसेस है, ठीक है। रीजनरेशन को अलग करेंगे हम, फिशन, फ्रेगमेंटेशन, बडिंग एंड रीजनरेशन। और कुछ बचा ही है इसमें? फिशन है, फ्रेगमेंटेशन है, बडिंग है, रीजनरेशन है, हाँ एक और है, अलग कर दो उसे, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। मेरा बोर्ड छोटा है ना, बड़ा मंगवा लिया मैंने, इसे हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक है। इसको भी अपन एनसर्कल करेंगे क्योंकि ये भी थोड़ा सा अलग है। तो अभी अपन जो बात करेंगे मेनली वो अपन उठाते हैं, तो फिशन, फ्रेगमेंटेशन एंड बडिंग, राइट, यप। सो लिखना है, इफ यू वांट टू राइट इट यू कैन। यो आगे बढ़ते हैं, चलो इस सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन आज अपन कवर करने का एम कर रहे हैं, अगर हो गया तो, क्योंकि छोटा मोटा टॉपिक तो ये भी नहीं है। क्विक रिवीजन दे दो एक बार फटाक से। रिप्रोडक्शन प्रोसेस जिसमें ऑर्गेनिज्म अपने जैसा रिप्रोड्यूस करता है, ठीक है। एंड द मोस्ट ऑब्वियस आउटकम ऑफ रिप्रोडक्शन इज ऑफ कोर्स वेरिएशंस। वेरिएशंस क्या होते हैं? चेंजेस। वेरिएशंस होते हैं चेंजेस जो एक ऑफस्प्रिंग में होते हैं, ठीक है। मतलब वो चेंजेस, द डिफरेंसेस बिटवीन द पेरेंट्स एंड देयर ऑफस्प्रिंग, दे आर कॉल्ड वेरिएशंस। ओके नेक्स्ट, 2 मोड्स होते हैं, 2 जरिए होते हैं। जरिए क्यों होते हैं? क्योंकि ऑर्गेनिज्म अलग अलग स्ट्रक्चर का बना हुआ है भाई, ठीक है, तो उसकी स्ट्रैटेजी भी अलग अलग होती है। बेसिक प्रोसेस रिप्रोडक्शन है बट परफॉर्म करने का तरीका अलग अलग है, दैट इज एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल, ठीक है। एसेक्सुअल में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, सेक्सुअल में 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। ऑब्वियसली बात है एसेक्सुअल में कम वेरिएशंस होते हैं, सेक्सुअल में ज्यादा वेरिएशंस होते हैं, ठीक है। ये सब हमने पढ़ा है, अब अपन आगे बात करते हैं। एसेक्सुअल में जो पहला टाइप है वो है हमारे पास फिशन, ठीक है ना, वो है अपना फिशन। अच्छा देखो फिशन और एक उठाते हैं यहाँ पे क्या, फ्यूजन, ठीक है, फिशन एंड फ्यूजन। तो याद रहे एक सेल स्प्लिट होके, ठीक है, 2 न्यू सेल्स बना रहा है, एक न्यू सेल ये रहा, ठीक है, और एक न्यू सेल ये रहा, 2 या 2 से ज्यादा, अभी अपन बेसिक लेते हैं। एक सेल है, ये सेल स्प्लिट होके 2 नए सेल बना रहा है, स्प्लिट हो रहा है ना तो फिशन, स्प्लिट हो रहा है तो फिशन, याद रखना ये केमिस्ट्री में भी है, ठीक है, बट बहुत आ गया है।
एक सेल है स्प्लिट होके दो नए सेल बना रहा है तो फिशन, और दो सेल हैं, ठीक है, दो सेल हैं, ये दोनों सेल्स कंबाइन होके एक नया सेल बना रहे हैं, ठीक है। याद रहे यहां पे तो चल रहा है स्प्लिट और यहां पे चल रहा है कंबाइन, ठीक है, ओके। यहाँ पे चल रही है स्प्लिटिंग, वहां पे चल रही है, वहां पे कॉम्बिनेशन चल रहा है। तो दो सेल कंबाइन होके एक नया सेल बना दे तो उसे हम बोलते हैं फ्यूजन। ये याद रखना, फिशन होता है एक सेल स्प्लिट होके दो नए सेल बना दे, फ्यूजन होता है दो सेल कंबाइन होके एक नया सेल बना दे। यस, इट इज द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पढ़ेंगे, 8th में पढ़ा भी है ये, ठीक है। चलो ये यहीं पे समझाना था तो उसको ध्यान रखना। सो नाउ लेट्स टॉक ऑफ फिशन। तो फिशन में क्या होता है ना, एक सेल दो या दो से ज्यादा में स्प्लिट हो जाता है, ठीक है, ओके, उसे हम क्या बोलते हैं, फिशन। तो ये बेसिकली यूनिसेल्युलर्स में होता है। तो क्या होता है ना, व्हेन अ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म splits into two or more than two or more than two न्यू सेल्स, उसी को हम क्या बोलते हैं, फिशन। हाँ सबको पता है, कॉमन एग्जाम्पल इसका अमीबा है, पता है, चलो है ना, ठीक है। सो फिशन जब एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म स्प्लिट होके दो या दो से ज्यादा सेल्स में, मतलब दो या दो से ज्यादा सेल बनाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, फिशन। अब देखो समझो, इसके भी टाइप्स हैं, इसके भी टाइप्स हैं, ठीक है। सो इसकी फर्दर कितने टाइप है, ऑफ कोर्स दो, ठीक है। एक तो होता है बाइनरी फिशन, ठीक है, और एक होता है मल्टीपल फिशन, ठीक है, बाइनरी फिशन एंड मल्टीपल फिशन। बाइनरी नाम से बाइनरी, दो। सो एक सेल जब स्प्लिट होके टू सेल्स प्रोड्यूस करे, टू डॉटर सेल्स अगर प्रोड्यूस करे, देख लो ऐसे गड़बड़ होती है मेरे से स्पेलिंग्स की, है ना। ओ भाई 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 तू कहाँ जा रहा है, ठीक है। जब सो फिशन, बाइनरी फिशन, जब दो एक सेल स्प्लिट होके दो, सिर्फ दो ही डॉटर सेल प्रोड्यूस कर रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं, बाइनरी फिशन। और जब वो बहुत सारे डॉटर सेल्स प्रोड्यूस कर दे, बहुत सारे, है ना, मल्टीपल, ठीक है, मल्टीपल डॉटर सेल्स अगर वो प्रोड्यूस करे तो उसे हम बोलते हैं मल्टीपल फिशन। ऑलराइट, ठीक है। इसके दो एग्जांपल्स हैं, अमीबा एंड पैरामेशियम, वो अभी पढ़ेंगे इसलिए मैंने अभी यहाँ पे लिखा नहीं है, बाइनरी फिशन थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा अपन को। एंड देन मल्टीपल का एग्जांपल है प्लाज्मोडियम, दैट मलेरियल पैरासाइट, प्लाज्मोडियम पैरासाइट, अरे नहीं यार, मलेरियल पैरासाइट क्या होता है, फीमेल एनेफिलस, हाँ सॉरी, फीमेल एनेफिलस कैरी करके रखता है प्लाज्मोडियम, और प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोन फैमिली में आता है, मतलब प्रोटोजोन है। ऑलराइट, यहाँ तक कर लो एक बार। सो एक बार क्विक रिवीजन दे देते हैं फिर से। तो फिशन जब यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म स्प्लिट हो रहा है, सेल, रिमेंबर सेल, ठीक है, पता चलते चलते इंसान स्प्लिट हो रहा है, दो बच्चे हो गए, ऐसा नहीं होता, ठीक है, यूनिसेल्युलर्स में होता है। सो जब एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म स्प्लिट होके दो या दो से ज्यादा सेल्स बना दे तो उसे हम बोलते हैं फिशन। फिशन के दो टाइप्स होते हैं, बाइनरी एंड मल्टीपल। बाइनरी जब एक सेल स्प्लिट होकर सिर्फ दो ही डॉटर सेल बना रहा है, मल्टीपल जब एक सेल स्प्लिट होकर दो से ज्यादा, मेनी डॉटर सेल्स प्रोड्यूस करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल फिशन। यस, इसको पॉज कर दो।